वेलकम टू घूमेगा इंडिया। आज बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन की, जिसका नाम है गोवा। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गोवा में कहाँ घूम सकते हैं, आपका बजट क्या होगा और आप गोवा कैसे पहुंच सकते हैं। सभी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गोवा कम से कम बजट में कैसे घूम सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप गोवा कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप गोवा फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो गोवा का नियरेस्ट एयरपोर्ट गोवा की राजधानी पंजिम से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट का नाम डेवोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों से डायरेक्टली कनेक्ट है तथा इंटरनेशनल फ्लाइट जैसे यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी की फ्लाइट भी डायरेक्ट इस एयरपोर्ट से आपको मिल जाएगी। अगर आप गोवा ट्रेन से जाना चाहते हैं तो गोवा रेलवे स्टेशन बहुत ही प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। देश के लगभग सभी राज्यों से आपको गोवा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। गोवा का मेन रेलवे स्टेशन, जिसका नाम मड़गांव रेलवे स्टेशन है, तथा गोवा में एक रेलवे स्टेशन और है जिसका नाम वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से जिस भी रेलवे स्टेशन की डायरेक्ट ट्रेन मिले, आप उसी रेलवे स्टेशन की टिकट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप गोवा बस से कैसे पहुंचे। तो गोवा में नियरेस्ट बस स्टेशन पंजिम में है, जिसका नाम है कदम्बा बस स्टैंड। यह गोवा का मेन बस स्टैंड है। यह बस स्टैंड गोवा राज्य के प्रमुख शहरों तथा अन्य कुछ राज्यों के शहरों से डायरेक्टली कनेक्ट है। बसेस आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप वेबसाइट में आप जान सकते हैं कि गोवा के लिए डायरेक्ट बसेस आपको किन किन शहरों से मिलेगी तथा उनका किराया क्या होगा। अब बात करते हैं कि आप ट्रेन या फ्लाइट से गोवा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचने के बाद गोवा की राजधानी, जो कि गोवा की मेन इंपॉर्टेंट जगह है पंजिम, वहां कैसे पहुंचे। तो पंजिम के लिए आपको रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट दोनों ही जगह से प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी तथा बसेस आपको मिल जाएंगी। मड़गांव रेलवे स्टेशन से पंजिम की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है तथा आपको लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा रेलवे स्टेशन से पंजिम पहुंचने में। और गोवा एयरपोर्ट से पंजिम की दूरी 29 किलोमीटर है, जिसमें लगभग आपको 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि आप गोवा में कहाँ ठहरें, यानी कि होटल आप कहाँ पर ले सकते हैं। गोवा में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। बजट होटल से लेकर लग्जरियस होटल, आपको गोवा में सभी तरह के होटल्स मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको बजट होटल्स के बारे में ही बताऊंगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होटल्स कलिंगट में लें या फिर बागा बीच या फिर पंजिम के आसपास होटल लें। इन सभी जगहों पर होटल लेने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। इन सभी जगहों से आपको साइट सीइंग के लिए रेंट पर बाइक या स्कूटी आसानी से मिल जाएगी। कार तथा बसेस वगैरह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इन सभी जगहों पर होटल लेते हैं तो आप रात या शाम के वक्त पैदल भी निकल सकते हैं। घूमने के लिए आपके होटल के आसपास बहुत सारी घूमने की जगह मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ और क्या खाना चाहिए। अगर आप गोवा में हैं तो आप सी फूड ज़रूर ट्राई करें। वहाँ पंजिम में कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप सी फूड टेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पंजिम, कलिंगट तथा बागा सभी जगह आपको सस्ते तथा महंगे दोनों ही तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। गोवा में वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो गोवा आपके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि गोवा में ज़्यादातर सभी जगहों पर तथा रेस्टोरेंट्स पर आपको बियर वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप कसिनो वगैरह जाना चाहते हैं तो ज़्यादातर कसिनो आपको पंजिम में मिलेंगे। कसिनो पंजिम में क्रूज पर भी आपको मिल जाएंगे। तो क्रूज कसिनो में जाने के लिए आपको वहीं पंजिम में कसिनो के ऑफिस मिल जाएंगे, वहीं से आप कसिनो की बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर कौन सा अच्छा चलता है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वोडाफोन और एयरटेल वहाँ पर अच्छा काम करता है। अगर किसी टूरिस्ट के पास जियो का नेटवर्क है तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि गोवा में आपको कितने दिन रुकना चाहिए। तो यहाँ पर आप 4 दिन में सभी जगह कवर कर सकते हैं। गोवा घूमने के लिए कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप गोवा घूमने के लिए स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो उस बाइक या स्कूटी लेने से पहले उसकी वीडियो या फोटो ज़रूर ले लें, क्योंकि जब आप स्कूटी वापस करने जाएंगे तो कभी कभी स्कूटी ओनर पहले से लगे हुए स्क्रैचेस को बोल देते हैं कि ये स्क्रैचेस आप नहीं लगाएं। तो इन सब झंझट से बचने के लिए अगर आपके पास वीडियो या फोटो होगी तो प्रूफ दिखा सकते हैं। और दूसरी टिप्स है, अगर आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो आप अपने मोबाइल से ऑफलाइन मैप ज़रूर रखें,
ताकि अगर रास्ते में मोबाइल नेटवर्क चला भी जाता है तो आप बिना इंटरनेट के भी मैप ब्राउज कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे आप गोवा आकर भी बुक कर सकते हैं। गोवा में भी पहुंचकर आप आसानी से बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप गोवा में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। मंगेशी मंदिर 400 साल पुराना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर गोवा के सबसे सुंदर मंदिरों में गिना जाता है तथा टूरिस्ट द्वारा सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला भी यह मंदिर है। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर जल निकाय भी है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि यह मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। यह मंदिर मंगेशी गांव, जो कि प्रोल पोंडा तुलक गोवा में स्थित है। यह मंदिर गोवा की राजधानी पंजिम से 22 किलोमीटर की दूरी पर तथा मड़गांव से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर प्रशासन ने आपत्तिजनक ड्रेसिंग और आचरण का कारण बताते हुए विदेशियों के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फॉन्टेनस गोवा की राजधानी पंजिम में स्थित फॉन्टेनस, जिसे गोवा के लैटिन क्वार्टर के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट इस रंग बिरंगी कॉलोनी में घूमने के लिए आते हैं। इस कॉलोनी के रंग बिरंगे घर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फॉन्टेनस की स्थापना 18वीं शताब्दी में एक अमीर पुर्तगाली आदमी ने किया था। उन्होंने इस जगह का उपयोग नारियल के बागानों के लिए किया था, लेकिन 1800 के शुरुआती दिनों में पुराने गोवा में महामारी फैलने के कारण पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को पंजिम में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद फॉन्टेनस को रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। 1984 में यूनेस्को ने फॉन्टेनस को एक हेरिटेज जोन के रूप में मान्यता दी थी। रेस मैगोस फोर्ट गोवा में एक विलेज है रेस मैगोस फोर्ट। इस गांव की 2 स्मारक बहुत ही प्रसिद्ध है। एक है रेस मैगोस फोर्ट तथा दूसरी रेस मैगोस चर्च। रेस मैगोस फोर्ट गोवा गवर्नमेंट के अंडर में है तथा यह गोवा का सबसे पुराना फोर्ट है। गोवा सरकार के अनुसार यह फोर्ट गोवा में लोकप्रिय प्राचीन स्मारकों में से एक है। इस किले का निर्माण 1551 ईस्वी में किया गया था। चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ होप यह चर्च उत्तरी गोवा में स्थित है। चर्च पंजिम से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चर्च 1560 में बनवाया गया था और 1661 में फिर से रिपेयरिंग की गई थी। यह चर्च बहुत ही यूनिक है। 1948 में चर्च के लेफ्ट साइड का टावर ढह गया था, जिसके बाद उसे दोबारा बनाया गया था। सेंट एलेक्स चर्च यह चर्च गोवा के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस कैलिंगेट में स्थित है। यह चर्च गोवा में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो यह चर्च आपको कभी निराश नहीं करेगा, और आप साथ में इस चर्च का बेहतरीन आर्किटेक्चर और अनोखा डिज़ाइन भी एंजॉय कर सकते हैं। पूरे गोवा का यह इकलौता चर्च है जो इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। सैटरडे नाइट मार्केट यह मार्केट नॉर्थ गोवा के आरपोरा एरिया में स्थित है। आरपोरा अंजुना बीच से 4.3 किलोमीटर, बागा बीच से 3.7 किलोमीटर तथा पंजिम से 17.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मार्केट को इंगूज नाइट मार्केट भी कहा जाता है। यह मार्केट नवंबर से अप्रैल में हर सैटरडे को शाम 4 से रात 11 के बीच लगती है। यह मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आपको गोवा का कल्चर तथा माहौल देखना हो तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं। यहाँ पर आप लाइव म्यूजिक का भी आनंद ले सकते हैं। बार्स तथा रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस मार्केट में कपड़े, बैग, मसाले, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर एसेसरीज, शूज, लैंप्स तथा इसके अलावा भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। कैलिंगेट बीच कैलिंगेट बीच गोवा का सबसे लोकप्रिय बीच में से एक है और यह कैलिंगेट शहर में स्थित है। यह उत्तरी गोवा का सबसे बड़ा बीच है। यह बीच नवंबर और दिसंबर के महीनों में दुनिया भर से हजारों की तादाद में टूरिस्ट द्वारा देखा जाने वाला स्थान है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। यह बीच गोवा की राजधानी पंजिम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैलिंगेट बीच उत्तरी गोवा का सबसे लंबा समुद्र तट है और यह कैलिंगेट से बागा तक फैला हुआ है। कैलिंगेट बीच उत्तर में अन्य बीच जैसे कि कैंडोलिम, बागा, अंजुना और कई अन्य स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
कैलंगिट बीच का नाम गोवा के सबसे व्यस्त बीचेस में शुमार है। यह बीच अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। बागा बीच, यह बीच गोवा के उत्तरी क्षेत्र में पंजिम से 30 किलोमीटर की दूरी पर कैलंगिट बीच के करीब स्थित है। बागा बीच गोवा के फेमस बीचेस में से एक है। बागा बीच का नाम बागा क्रीक के नाम पर रखा गया है, जो कि अरब सागर में बहती है। बागा बीच अपने डिज़ाइनर स्टोर्स के अलावा अपने स्ट्रीट साइड मार्केट के लिए भी फेमस है। शाम के वक्त सी फूड्स के साथ साथ कुछ देर नाइट म्यूजिक भी यहाँ का बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। यदि आप गोवा के फेमस नाइट लाइफ को देखना चाहते हैं तो गोवा का बागा बीच आपके लिए ही है। कैंडोलिम बीच, कैंडोलिम बीच को गोवा का स्वर्ग भी कहा जाता है, जो उत्तरी गोवा में पंजिम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोवा का कैंडोलिम बीच विशेष रूप से हनीमून के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। बीच पर मौजूद बालू के टीले के कारण यह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस बीच का एक अन्य आकर्षण रिवर प्रिंसेस शिप भी है, जो कि तट पर अटका हुआ है और अब टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बन गया है। आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, गोवा की राजधानी पंजिम में स्थित एक खूबसूरत चर्च है। इस चर्च को औपनिवेशिक पुर्तगाली बारोक शैली में एक पहाड़ी के किनारे पर चैपल के रूप में सन 1541 में बनाया गया था। अपने 2 टावर और लंबे घंटाघर के लिए यह चर्च फेमस है और पंजिम में बहुत ही अधिक दूरी से इसे देखा जा सकता है। इस चर्च तक पहुंचने के लिए आपको 78 सीढ़ियां चढ़नी होती है। चर्च को सफ़ेद रंग से रंगा गया है, जो कि देखने में खूबसूरत लगता है और टूरिस्ट इसी खूबसूरती की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं।